सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आड़े ऊंचे या के तले चार चार थंब तीन तीन घड़नाले, या की जोत आकाश न मावे, किरणा फेर फेर जिमी पर आवे। उसके नीचे लंबाई तथा चौड़ाई में चार चार स्तंभों के चार हार हैं। उनके मध्य में पानी बहने के लिए 3 जल द्वार हैं। इनका प्रकाश पूरे आकाश में भी समाता नहीं है और इनकी किरणें बारंबार भूमि पर लौट आती हैं। 3 थे 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जूदी तीनों वन राएं। वन बड़ा इत थे भी बाएं, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। पाट के घाट की बाईं ओर 3 घाट हैं। तीनों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। उनसे भी बाईं ओर बड़ा वन है। धामधनी वहां पर सखियों के साथ लीला के लिए कभी कभी चले जाते हैं। लंबी डारी ऊंचा वन, कई भांत हिंडोले झूलन। 3 घाट कहे सो दिखाऊं, सुनो तीनों वनों के नाम। बड़ो वन में वृक्षों की शाखाएं बहुत ऊंची है। उनमें विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं। अब मैं उक्त तीनों घाटों का वर्णन करता हूँ। उनके तीनों वनों का नाम इस प्रकार है। केल, लिंबोई और अनार, और 3 वन दाहिनी किनार। बट, नारंगी, जाम्बू वन राय, पाट के घाट अमृत कहलाए। तीनों में केल, नींबू और अनार के वृक्ष हैं। इसी प्रकार दाईं ओर भी 3 वन हैं। उनमें वट, नारंगी और जामुन के वृक्ष हैं। मध्य में स्थित पाट के घाट वाले वन में आम यानी अमृत के वृक्ष हैं। जल पर डारे लगिया आए, दूजिया भौम तरफ शोभाए। जमुना जी के दो किनारे, वन जल पर लगी दो हारे। यमुना जी के तट के इन वृक्षों की शाखाएं एक ओर यमुना जी के जल तक फैली हुई है तो दूसरी ओर भूमि पर शोभायमान है। यमुना जी के दोनों किनारों के वृक्ष जल पर 2 हारों में दिखाई देते हैं। आधो आध हुइया डारे, वन रंग शोभित दो पारे। आगे वन के जो मंदर, ताको वर्णन करूं क्यों कर। इन वृक्षों की आधी शाखाएं एक ओर भूमि की ऊपर फैली हुई है तो आधी दूसरी ओर जल के ऊपर फैली हुई है। इस प्रकार यमुना जी के दोनों किनारों पर वन की शोभा है। इन वनों के आगे स्थित मंदिरों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। बेला वन चढ़िया इन सूल, हुइया दिवाले पात फूल। ग्रुद चारों तरफों फूले फूल रंग, जुदी हारे शोभे जिन संग। इन वनों में लताएं वृक्षों पर इस प्रकार चढ़ी हुई हैं मानो उनके पत्ते और फूल की ही दीवार बनी हुई है। उन पर चारों ओर
रंग बिरंगे फूल हैं। ये वृक्ष अलग अलग पंक्तियों में सुशोभित है। ईत लता चढ़िया अति घन, ऊपर फूलों के फूले हैं वन। जानो जवेर रंग अनेक, कुंदन में जड़े विवेक। वृक्षों पर लताएं सघन रूप में चढ़ी हुई हैं। उन पर फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वन ही फूलों का दृष्टिगोचर होता है। ऐसा लगता है कि सोने में अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हों। बीच जमुना जी के और मंदर, अति बन सुशोभित वन के अंदर। कई सेजिया बनी फूल वन में, कई रंग हुए सघन में। इस प्रकार यमुना जी और रंग भवन के मध्य वन के ऊपर वन सुशोभित है। इन वनों में फूलों की सैया बनी हुई है। इन सघन वनों में भांति भांति के रंग दिखाई देते हैं। ईत खेलत जूथ सयन्न, सदा आनंद इन वतन। मीने राज श्यामा जी दोए, सुख याही आत्म सब कोए। यहाँ पर सखियां समूह में खेलती हैं। सभी आत्माओं के सुख सागर स्वरूप श्री राज श्यामा जी उनके मध्य में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार परमधाम में सदा आनंद छाया रहता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।